हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनक्यूजिटिव लर्नर्स। माय नेम इज़ स्वाति। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रिट्स की। दोस्तों, अगर मैं कल की वीडियो के बारे में एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँ तो कल हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम ये रिट्स करते हैं। और हमने पढ़ा कि आर्टिकल 32 रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से एंड आर्टिकल 226 रिलेटेड है हाई कोर्ट से। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि 1950 से पहले केवल 3 कोर्ट्स के पास ये पावर थी कि वो रिट इशू कर सकते थे। और वो 3 हाई कोर्ट्स कौन कौन से थे? हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। केवल इन्हीं 3 हाई कोर्ट्स के पास पावर हुआ करती थी कि वो रिट इशू कर सकते थे। लेकिन आर्टिकल 226 ने अब सभी हाई कोर्ट्स को ये पावर दे दी है कि वो भी रिट इशू कर सकते हैं। तो आज की डेट में हर एक हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। साथ ही साथ हमने एक कोटेशन भी पढ़ी जिसमें आर्टिकल 32 को, जो कि एक फंडामेंटल राइट है जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहते हैं, इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा है। तो गाइज, कल की वीडियो में हमने ये सब पढ़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रिट्स की। देखिए दोस्तों, रिट्स 5 टाइप्स के होते हैं: हबीस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। सो आज की वीडियो में हम 1 बाय 1 देखेंगे इन 5 रिट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे हबीस कॉर्पस की। दोस्तों, ये जो हबीस कॉर्पस रिट है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिट है, जिसका मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी, और इसे हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम बात करेंगे कि रिट ऑफ हबीस कॉर्पस का यूज़ कब किया जाता है। सो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया जाए तो इस व्यक्ति के पास ये अधिकार है, ये इसका फंडामेंटल राइट है कि वो रिट ऑफ हबीस कॉर्पस को यूज़ करके किसी भी कोर्ट के पास जा सकता है। चाहे तो वो व्यक्ति जाएगा या फिर उसका कोई रिलेटिव या फिर उसका कोई फ्रेंड, कोई भी इस व्यक्ति से रिलेटेड कोर्ट के पास जा सकता है रिट ऑफ हबीस कॉर्पस को यूज़ करके। तब इस कोर्ट का काम होगा पुलिस से प्रूफ मांगना कि क्या जिस केस में इस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, क्या ये लीगल है या इसका क्या प्रूफ है। और अगर अरेस्ट, इस व्यक्ति का जो अरेस्ट होना है, अगर वो इलीगल पाया जाता है या कोर्ट को कोई प्रूफ नहीं मिलता है, तो कोर्ट इस व्यक्ति को इमीडिएटली रिलीज़ कर देता है। तो हबीस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण इस रिट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जिसे इलीगली अरेस्ट किया गया है और अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला है तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। ये कार्य होता है इस रिट के द्वारा, जिसे हम हबीस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दोस्तों, दूसरी रिट का नाम है रिट ऑफ मैंडामस। देखिए, इसका मीनिंग होता है वी कमांड। अगर मैंडामस को हिंदी में जाने तो हिंदी में इसे परमादेश बोलते हैं। मैंडामस, रिट ऑफ मैंडामस यानी कि परमादेश। दोस्तों, रिट ऑफ मैंडामस का काम होता है किसी भी स्टेट्यूटरी या नॉन स्टेट्यूटरी या फिर यूनिवर्सिटी पर इसे यूज़ करके उन्हें उनकी पब्लिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। देखिए, रिट ऑफ मैंडामस किसी भी अथॉरिटी पर यूज़ करके उस अथॉरिटी को, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई स्टेट्यूटरी बॉडी हो, चाहे वो कोई नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी हो, उन पर यूज़ करके उन्हें उनकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आदेश देती है, कमांड देती है। तो ये कार्य होता है रिट ऑफ मैंडामस का, जिसे हम परमादेश भी कहते हैं। नेक्स्ट रिट के बारे में बात करेंगे, जो है रिट ऑफ सर्शियरी, जिसका मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड। अगर सर्शियरी का हिंदी मीनिंग देखें तो इसको हिंदी में उत्प्रेषण कहते हैं। दोस्तों, रिट ऑफ सर्शियरी क्या होता है? सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ये आदेश देते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट्स उन्हें प्रस्तुत करें ताकि वो रिव्यू कर सकें, ये जान सके कि क्या लोअर कोर्ट ने कोई गलत जजमेंट तो नहीं सुना दिया है।
तो अगर ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट गलत सुनाया जाता है तो रिट ऑफ सर्शियरी का यूज़ करके उसके जजमेंट को क्वैश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। तो सर्शियरी, रिट ऑफ सर्शियरी लोअर कोर्ट के जजमेंट को, जो कि गलत जजमेंट है, उसको क्वैश कर सकती है। ये कार्य होता है रिट ऑफ सर्शियरी का। वहीं अगर हम बात करें रिट ऑफ प्रोहिबिशन की, तो ये बहुत हद तक सर्शियरी से ही मैच करती है, लेकिन सर्शियरी और प्रोहिबिशन में एक अंतर है। सर्शियरी रिट का यूज़ जजमेंट को क्वैश करने के लिए किया जाता है, वहीं प्रोहिबिशन का यूज़ किया जाता है जजमेंट को रोकने से। यानी कि जजमेंट, लोअर कोर्ट्स के द्वारा जजमेंट देने से पहले ही उनके जजमेंट को रोक देना, ये कार्य होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन का, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध। सो दोस्तों, सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन का दोनों का कार्य लगभग सेम होता है, बस फ़र्क इतना है कि रिट ऑफ सर्शियरी में जजमेंट सुनाने के बाद यदि वो जजमेंट गलत प्रूफ होता है तो उस जजमेंट को क्वैश कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, जबकि प्रोहिबिशन में उस जजमेंट को पहले ही रोक दिया जाता है, सुनाने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो ये दोनों में एक अंतर है, वरना दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है। अब बात करते हैं लास्ट रिट की, जो है रिट ऑफ को वारंटो, जिसका मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। दोस्तों, इस रिट को हिंदी में बोलते हैं अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा। दोस्तों, को वारंटो या अधिकार प्रक्षा का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी अगर जॉब पाना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, आपको एक बेसिक एंट्रेंस एग्ज़ाम, या मैं कहूँगी एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है उस जॉब को पाने के लिए। चाहे फिर वो इंटरव्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो कोई रिटन एग्ज़ाम हो, आपको कुछ ना कुछ क्लियर करना पड़ता है किसी भी जॉब को पाने के लिए। सो यू हैव क्लियर दैट अथॉरिटी। आपने किसी अथॉरिटी के थ्रू कोई एग्ज़ाम क्लियर करा है, तब आपको वो जॉब मिली है। सिमिलरली, को वारंटो रिट का काम ये होता है कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछा जाए कि आप किस अथॉरिटी के थ्रू इस ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, और अगर वो अथॉरिटी डिफेक्टेड हो तो उस ऑफिस को या उस व्यक्ति को तुरंत हटा दिया जाता है उसके ऑफिस से। तो को वारंटो का काम होता है किसी भी इलीगल अथॉरिटी के थ्रू पब्लिक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को हटा देने से, ये को वारंटो का काम होता है। उसकी अथॉरिटी जानना बेसिकली रिट ऑफ को वारंटो का कार्य होता है। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने 5 रिट्स पढ़े। एक बार करते हैं इनका क्विक रिवीजन। जैसे कि मैंने बताया, को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिकार प्रक्षा, इसका कार्य होता है किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछा जाए कि आपने ये ऑफिस किस अथॉरिटी से लिया है, किस अथॉरिटी से आपको ये ऑफिस मिला है, और अगर वो अथॉरिटी डिफेक्टेड है तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। बात करें रिट ऑफ प्रोहिबिशन की, जिसका मीनिंग होता है प्रतिषेध। इस रिट के थ्रू किसी भी लोअर कोर्ट के जजमेंट देने से पहले ही रोक लिया जाए तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन के द्वारा यह किया जाता है। इसका मीनिंग होता है टू फॉरबिड। वहीं अगर हम बात करें रिट ऑफ सर्शियरी की, जिसका मीनिंग होता है उत्प्रेषण। रिट ऑफ सर्शियरी में किसी भी लोअर कोर्ट के जजमेंट को सुनाने के बाद, जब कोई लोअर कोर्ट जजमेंट सुना देता है और अगर वो जजमेंट गलत साबित होता है तो उसको सुनाने के बाद क्वैश कर देते हैं, मिटा देते हैं, तब रिट ऑफ सर्शियरी का यूज़ होता है। रिट ऑफ सर्शियरी एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन बहुत हद तक सेम है, सिर्फ एक ही अंतर है इसमें जो मैंने अभी आपको बताया। बात करें रिट ऑफ मैंडामस की, तो जैसे कि हमने बताया, इसे हिंदी में परमादेश बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है वी कमांड। परमादेश किसी भी स्टेट्यूटरी या नॉन स्टेट्यूटरी या किसी यूनिवर्सिटी, किसी भी अथॉरिटी पर यूज़ करके उन्हें उनकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहता है। तो रिट ऑफ मैंडामस का यूज़
इस तरह से किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले रिट से, जो है हबीस कॉर्पस, जिसका मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी, और हिंदी मीनिंग होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका कार्य होता है किसी भी व्यक्ति को यदि अरेस्ट किया गया है और अगर वो इलीगली अरेस्ट है, वो दोषी है ही नहीं, तो वो रिट ऑफ हबीस कॉर्पस को यूज़ करके अपने आप को रिहा कर सकता है। सो गाइज, आज हमने ये 5 रिट्स पढ़े। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिट से रिलेटेड कुछ MCQs की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।